जय मसीह की साथियों। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है कि जब स्वर्ग में मैं पौलुस से मिला और बातें की। आज मैं आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूँ जो जिंदा स्वर्ग में पहुँचाए गए और एक दफ़ा नहीं कई बार उन्हें स्वर्ग में जाने का अनुभव है। वे अपनी किताब में लिखते हैं और उनका नाम है डॉक्टर DGS दिनाकरन। यीशु बुलाता है जीसस कॉल मिनिस्ट्री के संस्थापक वही थे। तो आइए मैं उन्हीं के शब्दों में आपको ये वृत्तांत सुनाता हूँ। डॉक्टर DGS दिनाकरन लिखते हैं, मुझे एक और समय याद आता है जब मुझे स्वर्ग में पहुंचाया गया और पौलुस से मेरा परिचय हुआ और पौलुस बोलने लगा और मैं सुनता रहा। उसने निम्नलिखित बातें कही। पौलुस स्वयं स्वर्ग में दिनाकरन जी से कहता है कि मैं पौलुस संसार भर में अपनी जवानी में सबसे घमंडी व्यक्ति था और इसका कारण ये था कि मैंने गमलीएल के द्वारा व्यवस्था का अध्ययन किया था, जो कि एक सुप्रसिद्ध फरीसी एवं व्यवस्था का शिक्षक था। मुझे केवल व्यवस्था और नियमों का ज्ञान था और मैं ये सोचता था कि मैंने संसार भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये पौलुस कह रहे हैं। जब प्रभु यीशु के विषय में दी गई शिक्षा मेरे कानों तक पहुंची तो मैं उसे ग्रहण नहीं कर सका। मैं बहुत क्रोधित हुआ। मैं सोचता था कि मैं एक सच्चा यहूदी, एक इब्रानी, एक फरीसी था जिसका 8वें दिन खतना कराया गया था और बिन्यामीन के गोत्र का सदस्य था। तो मैं उन मसीहियों को नष्ट करने में जुट गया, उन्हें बहुत सताया ताकि वे प्रभु यीशु के नाम की निंदा करें और उनमें से कुछ तो मेरे द्वारा मार भी डाले गए। मैं ऐसे ही एक मिशन कार्य पर जा रहा था जब स्वर्ग से मुझे एक दर्शन प्राप्त हुआ। स्वर्ग से एक बहुत तेज ज्योति मुझ पर चमकी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। प्रभु की आवाज़ को सुनकर मेरा सिर चकरा गया। ये आवाज़ प्रेम से परिपूर्ण थी। मेरे पूरे जीवन में मैंने ऐसी प्रेम पूर्ण आवाज़ नहीं सुनी थी। तो जब उस आवाज़ ने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उस आवाज़ में भरी वेदना ने मेरे पत्थर जैसे हृदय को पिघला दिया। मैं वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये स्वर्गीय व्यक्ति कौन था। इसलिए मैंने उससे पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तब उस आवाज़ ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो मेरा हृदय टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने हृदय में कायल हो गया कि यही परमेश्वर का पुत्र मसीह था जो आने वाला मसीहा था। तो अपने आप ही मैं सब जगह सब लोगों को बताने लगा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और आने वाला मसीहा है। मैं पूरी तरह निश्चित हो गया था कि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के प्रेम का साकार रूप नहीं हो सकता। उस दिन से यीशु मेरे लिए सब कुछ बन गया। वही मेरा जीवन था। बाकी सारे प्रेरित विवाहित थे, किंतु प्रभु के प्रति मेरी भक्ति संपूर्ण और इतनी तीव्र थी कि मुझे कभी भी विवाह करने और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का विचार आया ही नहीं। जीवन में मेरी यही एक धुन थी कि सारे संसार को उसकी आज्ञा अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को सुनाऊं। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे लिए सताव कुछ महत्व नहीं रखता था। मैंने कुरिन्थियों को मेरे द्वारा लिखे गए पत्र में
अपने सतावों का वर्णन किया है। जब मुझे मारने के लिए मुझे पत्थरवाह किया गया तो मुझे इसने किसी प्रकार से पीड़ित या प्रभावित नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में ये विचार घूम रहा था, इन कठोर हृदय वाले और अविश्वासी लोगों तक ये सुसमाचार कैसे पहुंचाया जाए। मैं बिल्कुल दर्द महसूस नहीं कर रहा था। जब मेरा जहाज टूट गया और मैं तूफानी लहरों पर तैर रहा था तो मैं सारे समय यही सोच रहा था, जब मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा तो सुसमाचार को फैलाने के लिए और क्या कर सकूंगा। इसलिए मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। जब मैं मिलीते द्वीप पर था और एक जहरीला सांप मेरे हाथ पर लिपट गया तो मैंने सांप को आग में झटक दिया और केवल यही सोचता रहा कि इस दूर द्वीप पर रहने वाले लोगों तक सुसमाचार कैसे सुनाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे फिर इन्हें प्रचार करने का अवसर ना मिले। क्या मैंने नहीं कहा, इनमें से कोई भी चीज मेरे लिए महत्व नहीं रखती। तुझे ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, किसी अन्य विचार से तुझे परेशान नहीं होना चाहिए। आगे पौलुस साहब फरमाते हैं, जब मैं रोम में था और मुझे मृत्यु दंड दिया जा चुका था, फिर भी मैं वहां सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। उस समय मैंने तिमुथियुस को सारे निर्देश दिए कि मेरी मृत्यु के बाद सुसमाचार प्रचार की तथा कलीसिया चलाने की सेवकाई कैसे चलाई जाए। मैं किसी भी क्षण इस संसार से कूच करने के लिए तैयार था, और जब मेरी मृत्यु का दिन आया तो मुझ में कोई डर, कोई भय नहीं था। मुझे केवल इतना याद है कि एक तलवार लिए हुए सिपाही ने मुझे नीचे झुकने को कहा। अचानक मैंने यीशु को देखा और अपनी सुध बुध खो दी। मुझे नहीं मालूम कि जल्लाद ने मेरा सिर काट दिया था, क्योंकि मैं हमारे प्रभु यीशु की उपस्थिति में खोया हुआ था। जी हाँ, अंत तक मेरी यही धुन थी कि समस्त संसार को सुसमाचार प्रचार करता रहूं। साथियों, ये पौलुस ने डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन को बातें बताई। एक क्षण के लिए भी जब पौलुस का सिर काट दिया गया, एक क्षण के लिए भी प्रभु यीशु मसीह उससे अलग नहीं हुए। वो अगले ही क्षण प्रभु यीशु मसीह के पास था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था। जैसा कि पौलुस लिखता है, अर्थात कहता है कि जब जल्लाद ने मेरा सर काटा तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अगली ही घड़ी, अगले ही क्षण प्रभु यीशु मसीह के पास था। साथियों, बाइबल का परमेश्वर हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वे किसी भी परिस्थिति में किसी को भी शांति प्रदान कर सकता है। भजन संहिता 94 और उसके 19 वचन में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। साथियों, यदि हम उसके लिए इस संसार में दुख उठाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ स्वर्ग में भी होगा और हमें अपनी पवित्र शांति प्रदान करेगा। जैसा कि वचन में लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। इसलिए साथियों, हिया बंधें, परमेश्वर इस संसार में एवं स्वर्ग में भी हमारी शांति है, यदि हम उसके लिए जिएं और उसकी सेवा करें। ये किताब का कवर है जो आप देख सकते हैं। इसी किताब के 95, 96 और 97 पृष्ठ पर यह वर्णित है। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी के द्वारा ये लिखी गई है। हमें बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए आप अपने अपने सवालों को
पूछ सकते हैं। तो परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों को आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।